बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की बिनाई का मसला। सब तड़प उठे, सहूलियात गैर तसल्ली बख्श, मुराद सईद की एहतजाज की कॉल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान की जो सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ किया गया है कि मेरी दाई आंख की बिनाई 85% यानी कि 85% तक ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान की का सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में इंकशाफ। अडयाला जेल में इमरान खान को दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें इमरान खान ने दावा किया कि इनकी दाई आंख की बिनाई सिर्फ 15% तक महदूद रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने मुतालबा किया कि उनके ज़ाती मालिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसम यूसुफ से मुआयना कराया जाए और इनका तिब्बी मुआयना किसी माहिर डॉक्टर से भी करवाया जा सकता है। इनकी कैद तन्हाई और टीवी तक रसाई ना होने की वजह से किताबें फराहम करने का हुक्म दिया जाए। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बेटों से रब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। इमरान खान के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बच्चों से रब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की, जिस दौरान अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और उन्होंने माहिर आंखों के डॉक्टर तक रसाई मांगी। अब हालात ये हैं कि एक शख्स की 85% आंख का मसला बना, ये ऐसा संगीन मसला है। ये एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा, ये निज़ाम क्या करता होगा। अभी तो हमने पिछले दिनों वीडियोस देखी हैं, तस्वीरें देखी हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोग थे सिंध में, उनको कैसे मारा गया, कैसे पिटाई की गई, जो निशान देखे वो हमारे सामने हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मुराद सईद का फौरी एहतजाज का मुतालबा है। अब मुराद सईद भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा खुदा रहा मजीद इंतज़ार मत करें। मुराद सईद का इमरान खान की सेहत पर फौरी एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा है कर दिया उन्होंने। इस हवाले से पार्टी क़यादत के नाम उन्होंने पैगाम में कहा कि इमरान खान की तशवीशनाक सेहत की रिपोर्ट पर आप कैसे रिलैक्स बैठे हैं। और ये खंबे हैं मुराद सईद साहब, ये खंबे हैं, ये बेशरम हैं। ये इमरान खान के नाम का खाने के बाद ये बेशर्मी की हद तक गिरे पड़े हैं। ये तो अडयाला जेल के बाहर नहीं पहुंचते थे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये बेशरम है जिनसे आप अपील कर रहे हैं। और इमरान खान की उन्होंने कहा कि 8 फरवरी पर फोकस रखे। कहा था कि एक दिन का इवेंट है, इससे क्या होगा, क्या इससे इमरान खान रिहा हो जाएंगे। हम 10 दिन का इंतज़ार क्यों करें, क्या इनके इमरान खान से मुतल्लिक इरादे तब्दील हो जाएंगे। हम अपने तमाम ऑप्शन हमें इस्तेमाल करना होंगे, ये मुराद सईद कह रहे हैं। मुराद सईद ने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत माहिरीन के इलाज पर एतबार नहीं, यही अदालतें नवाज शरीफ की सेहत की गारंटी मांगती थी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, प्लेटें ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं। और यही वो जस्टिस सतर मनीला जो आप इनको घसीट कर समझे आप निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ा, ये 50 रुपये के स्टाम्प पर इन्होंने भेजा और ये इमरान खान से ज़िंदगी की गारंटी मांग रहे थे। आज ये है जिस बंदे ने कौम की आंखों का ऑपरेशन किया, उसकी आंख की बिनाई जो है वो 85% ख़त्म कर दी गई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। ये इमरान खान तो पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा है और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर वो एक आइकॉन है, एक ब्रांड है। तो उसके साथ ये हो रहा है। आम आदमी के साथ ये लोग क्या करते होंगे, ये निज़ाम क्या करता होगा पाकिस्तानी, यही सोचने का सवाल है। जो जाता है, जिस पर गुजरती है, वो ही जानता है। इसीलिए कि जब तक आप में इज्तिमाइयत नहीं आएगी, जुल्म के खिलाफ किसी के साथ भी जुल्म हो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मुराद सईद ने कहा है ज़ाती माले जब फैमिली के सामने इलाज के लिए तैयार नहीं है, अब स्वाबी इंटरचेंज पर सूबे की अवाम को जमा करे और इस्लामाबाद कॉल दें। इमरान खान को मेरे नाम पर फांसी देने का प्लान था। आप भी रिलैक्स कैसे हैं। जुनैद अकबर की बात ठीक है कि पार्लियामेंट में मुकमुका के लिए बैठे हैं। अब खुदारा मजीद इंतज़ार ना करें और आगे बढ़े और कॉल दें। ये अब मुराद सईद अब मैदान में आ गए हैं और मैं आपको बताऊं, ये पीटीआई की क़यादत जितना दबाव बढ़ाएगी
اور اسی وقت یہ نظام جو ہے گھٹنے ٹیکے گا، ورنہ یہ نظام خدا نخواستہ یہ آنکھ اب 85% جو ہے وہ اس کی جا چکی ہے، تو یہ معاملات بہت خراب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ رد عمل جو ہے یہ نظام جو ہے یہ اپنا یہ اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ جو زبردستی آ کر بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسرا، ایمل ولید کا خان کا بھی تبصرہ آ گیا ہے کہ یہ صورتحال حکومت اور ریاست کے لیے نیک شگون نہیں۔ عمران خان کی صحت پر ایمل ولید خان کا بھی یہ تبصرہ ہے، جو عمران خان کے سیاسی دشمن ہیں ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں، لیکن یہ حکومت اقتدار کے نشے میں بدمست ہوئے بیٹھے ہیں، عدالتیں سوئی پڑی ہیں۔ ان کو تو 24 گھنٹے میں سارا کچھ حکم دینا چاہیے تھا کہ 24 گھنٹے میں سب کچھ کیا جائے، فوری طور پر عمران خان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھ لیں آپ، اب آپ کے سامنے ہے کہ اس قوم کا ہیرو، اس قوم کی خاطر جیل میں رہنے والا، جس نے ساری زندگی جو ہے ایک آئیکن کی طرح گزاری، وہ اس قوم کی خاطر، اسے کیا مسئلہ ہے، وہ چاہتا تو ڈیل کرتا اور چلا جاتا، لیکن پھر بھی ڈیل نہیں، اس نے بنیادی صورتیں مانگی جو انسانی حقوق میں آتی ہیں۔ تو یہی ایک عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ اور دوسرا، سہیل افریدی پر آنکھیں جمی ہیں اس ٹائم، اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان، سہیل افریدی نے کہا ہے عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے، اب ہم عوام کو روک نہیں پائیں گے، پورا پاکستان یہ نام سن لے کہ عبدالغفور انجم اس کے پیچھے جو بھی ذمہ داری اس کی تھی، آج انہوں نے عمران خان کی آنکھ سے کھیلا تو کل کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور سہیل افریدی صاحب اگر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ پر بھی بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، آپ کو دباؤ بڑھانا ہوگا، آپ کو نے عوام کو موٹیویٹ کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ عمران خان کی اب زندگی کا اور مسئلہ بن چکا ہے، صحت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب اس نظام کے خلاف آپ کو پرامن طریقے سے اپنا مکمل طور پر اپنا لائے عمل دینا پڑے گا اور کال دینی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ 10 دن ٹھہر جائیں یا رمضان ٹھہر جائیں، جب تک عمران خان کو فوری طور پر شفٹنگ نہیں کی جاتی ہے ہاسپٹل میں، کیونکہ عمران خان نے باہر جانے کا نہیں مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا میرے والدین اور عمران خان کے والدین سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی، سارا کچھ تسلی بخش نہیں ہوتا، آپ کو پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں وقت گزر جاتا ہے، کردار یاد رہ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس ٹائم پی ٹی آئی کے کمپرومائز ہیں، جیسے جنید اکبر نے بھی بات کی، مراد سعید نے بھی بات کی، یہ تحریک کے کوڑے دان میں جانے والے ہیں، اور ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی ان کو۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔